खुदावंद के हुजूर में हम फिर हाजिर हैं। खुदा ने ये ज़िंदगी कायम रखी है ताकि हम जिंदा खुदा की गवाही दें। आज हम चौथी कलीसिया जो थुआतीरा के नाम खुदा का पैगाम जाता है। पिछली दफ़ा हमने परगमन की कलीसिया के बारे में गौर किया था, जो प्रचार करने में ज़बरदस्त थी, मगर वो शैतान के गढ़ में थी। कुछ लोग बाल के देवता की पूजा, बुत परस्ती, कुर्बानी और कुर्बानियाँ खाने में लगे हुए थे। वार्निंग देता है, ईमान में मजबूत हो वरना दो धारी तलवार से ख़त्म कर दूंगा। आज थोथीरा के पैगाम पर गौर करेंगे जो खुदा ने दिया। खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोले की मानिंद और पांव खालिस पीतल की मानिंद, ये फरमाता है, मैं तेरे कामों, मोहब्बत, ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ। देखिए कौन सी कमी रह गई। कामों को, मोहब्बत को, ईमान को, खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ। पहले से ज़्यादा काम कर रही थी ये कलीसिया, लेकिन फिर भी इतने काम करने के बाद भी खुदा कहता है, मुझे तुझसे शिकायत है। तूने उस औरत इज़ाबेल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है। खुदा कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम कोई ऐसी गलत तालीम के ऊपर गौर करें जो कि हकीकत में कुछ भी नहीं, या खुदा के मुकाबले में कोई भी तालीम खुदा को बर्दाश्त नहीं है। ये ज़बरदस्त बात जो है कलाम के अंदर हमें मिलता है। और इस जगह थोथेरा की कलीसिया के अंदर एक इज़ाबेल नाम की औरत थी जो अपने आप को नबिया कहती थी, भविष्यवक्ता के तौर पे मानती थी अपने को। देखिए अहाब बादशाह जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में हुआ है, उसकी बीवी इज़ाबेल भी बाल की पूजा करती थी और उसने बाल के देवताओं को पाल रखा था। और उन्हीं देवताओं ने 450 के करीब जो बाल देवता के पुजारी थे, एलिया से भिड़ गए और उन्होंने कहा हमारा देवता सच्चा है। एलिया ने कहा इसका प्रमाण तुम्हें भी मिल जाएगा कि किसका खुदा या देवता जो है सच्चा है। और आप जानते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर कि वो 450 बाल के पुजारी उस कुर्बानी के ऊपर जो कि काट के लकड़ियों पर रखी गई थी, उस पे आग नाजिल करने के लिए उछलते रहे, कूदते रहे और गिर गए, बेहोश हो गए, लेकिन ऊपर से कोई आग नाजिल नहीं हुई। फिर आप देखते हैं कि एलिया ने कहा अब मेरी बारी है, और उसने चारों तरफ एक बहुत बड़ी हौदी सी बना दी, गड़ा सा खोद दिया और उसके ऊपर एक मज़बा सा बनाया। उस पर लकड़ी तोड़कर उस पर बैल को काट कर चढ़ावे के तौर पे चढ़ाया और उस पर पानी डाला और उसके बाद फिर खुदा से पुकार करी और ऊपर से आग बरसी और तमाम उस पानी को भी, जानवर को भी और सब चीज़ों को जलाकर ऊपर ले गई। ये बाल के पुजारी जो थे उस टाइम पर भी, अहाब बादशाह की बीवी जो थी इज़ाबेल, एलिया से बहुत नफरत करती थी। सारे इसने नबी मरवा दिए थे। और यहाँ पर एलिया जो है भागता है, छुपता है, और उसने कहा था मैं तुझे मरवाऊंगा, तेरे जिस्म को, बदन को
और तेरे खून को, गोश्त को जानवर और परिंदों को खिलवा दूंगी। लेकिन उलट ऐसा ही हुआ, क्योंकि एलिया भी जो था उसके बारे में कहता था ये तेरे साथ ऐसा होगा, और वही उसके साथ हुआ कि ऊपर महल पे से किसी ने उसे फेंक दिया, नीचे गिरी और मरने के बाद वहाँ पे जानवर उसकी लाश को खा गए और कुत्तों ने उसके खून को चाटा। तो ये बाल के पुजारी जो थे उनकी या नबिया जो थी तेरा के इलाके के अंदर भी थी, उसका नाम भी इजेबेल था। और ये औरत जो थी गलत गलत तालीम जो थी इस थोथेरा की कलीसिया को दे रही थी। ये जो थी बुतों से जो कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थीं उनको खाने के लिए कहती थी, गलत गलत रिलेशन लोगों के उन बुतों के साथ जोड़ती थी, और बहुत से लोग जो थे उनके साथ जुड़ गए थे। और यही चीज़ जो थी खुदा पसंद नहीं करता था। देखिए इसमें एक कमाल की बात है, खुदा उस औरत को जो इजेबेल थी, जो नबिया थी, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसे मोहलत देता है कि तू संभल जा। खुदा हमेशा देखिए बाइबल के अंदर हर एक इंसान को तौबा करने का मौका देता है। आप देखते हैं पतरस को मौका दिया गया, मसीह उससे बातचीत करता है, पतरस जार जार रोता है और तौबा कर लेता है और खुदा उसे कबूल कर लेता है। सारे शागिर्द भाग गए थे, लेकिन फिर उनको मौका मिलता है और खुदा से वो जुड़ जाते हैं। यहूदा इस्करियोती को भी मौका मिला था, वो जाकर सिक्कों को फेंक आता है कि मैंने बेगुनाह को पकड़वा दिया और ये रखो। उसने कहा नहीं, ये खून की कीमत है, इसे हम नहीं लेंगे। एक खेत खरीद दिया उसके नाम से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तौबा नहीं करी, पश्चाताप नहीं करा, बल्कि अपनी फांसी तोड़ दी। और यही मैं बताया करता हूँ कि सुसाइड का गुनाह जो है, आत्महत्या का गुनाह कभी भी माफ़ नहीं होता, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला तो आखिरी गुनाह करके ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती। लेकिन खुदा बार बार हर एक को मौका ज़रूर देता है कि वो तौबा कर ले। अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं खुदा उसे तौबा करने का मौका देता है, लेकिन उसने खुदा की नहीं सुनी, और उन लोगों से भी जो उसके फॉलोअर थे, जो मानते थे, खुदा ही कलीसिया से चले गए थे। खुदा जो दिल और गुर्दों का जानने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी कलाम के अंदर, इस कलीसिया को लिखते हुए, खुदा जो दिल और गुर्दों का जानने वाला है। देखिए दिल और गुर्दों का जानने वाला क्या मतलब है? दिल के अंदर जो मेरे बात है, जब तक मैं बोलूँ नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदा अंदर की बात को जानता है। मेरी रूह को, मेरे ख्यालों को, मेरी तमाम बातों को खुदा जानता है। खुदा ये सब कुछ जानता है, कलाम के अंदर लिखा हुआ है। आपको पता है जब कलीसिया कायम की गई थी तो पतरस के पास और शागिर्दों के पास लोग सारे अपने घरों को बेच बाच कर, सामान को बेच कर पैसा लेकर आते थे, उनके कदमों में रखते थे। हननिया नाम का शख्स था, उसने भी कुछ बेचा और बेचने के बाद रसूल के कदमों में ला के रखा पतरस के पास। पतरस ने कहा क्या तू सब कुछ लेके आ गया? उसने कहा है खुदावंद, यही सब कुछ है, मैं जो बिका था सब कुछ पैसे लेके आ गया। देख तू खुदा की रूह से झूठ नहीं बोल सकता। और उसने फिर कहा कि नहीं, जितना था मैं ले आया। उसने आधा लाया था और बचा रखा था, लेकिन कलीसिया के खुदा की रूह के आगे झूठ बोल रहा था, और वो वहीं गिरा और ख़त्म हो गया। उसके बाद सफीरा आई, उसकी बीवी, उससे पूछा क्या तुमने ज़मीन इतने में बेची थी? उसने भी वही कहा, देख तेरे आदमी के पकड़ लाश को ले जाने वाले अभी यहीं खड़े हैं, सच बोल दे। उसने कहा नहीं, जितना मेरे आदमी ने बताया है उतने ही हमने बेची और तेरे कदमों में लाई। वो भी मरी। तो खुदा से, उसकी रूह से कोई झूठ नहीं बोल सकता। आपको याद है जब निमान कोढ़ी
अलीशा के पास आया जबकि कोढ़ से भरा हुआ था, और जब नामान ने कहा कि जाके यरदन के अंदर 7 गोते मार तो तू पाक साफ हो जाएगा, नामान नाराज सा हुआ कि वो सोच रहा था कि ये नबी आएगा, मेरे सीने को जहाँ कोढ़ है उस पर हाथ मलेगा या मेरे लिए दुआ करेगा। लेकिन उसने दूर से ही कह दिया, जाके यरदन में 7 बार गोते मार तो तू पाक साफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो उसके साथ जो आए हुए थे लोग, उन्होंने कहा, अरे जब अगर खुदा ने कहा है, नबी ने कहा है तो उसकी मान ले। और जब उसने गोता मारा तो वो बिल्कुल पाक साफ हो गया 7 गोतों के बाद। तो जहाज़ी जो था वो 7 साल लगा हुआ था, रहता था अलीशा के साथ, और जो नामान था बहुत सा सोना चांदी और कपड़े वगैरह लेकर और जानवर ऊँट वगैरह ये लेकर आया और उसको गिफ्ट के तौर पे देने लगा। लेकिन उसने मना कर दिया कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम नहीं लेते ये चीज़ें। जब वो दूर गया तो जहाज़ी जो था उसके पीछे पीछे गया और सारी चीज़ें लेकर उसने कहा कि वो मंगवाई हैं, ये दे दो, और वो लेके चला आता है। फिर अलीशा उससे कहता है, तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा कि जब तू उससे सौदा कर रहा था तो मैं तुझे नहीं देख रहा था। खुदा सब कुछ जानता है, खुदा की रूह सारी चीज़ों को जानती है। और यही जो था उसके लिए बहुत परेशानी का बायस बना कि उसके पास वो नामान का कोढ़ जो था उसके ऊपर आ गया। खुदा यहूदा इस्करियोती को ही बता देता है, कहता है तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहूदा इस्करियोती के मुंह में जब निवाला डालता है तो वो उस पर जाहिर कर देता है कि जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वो ही है। तो खुदा ने उसे जाहिर कर दिया। खुदा से कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। ये बात जो है कलाम के अंदर हमें मिलती है। और खुदा अच्छे लोगों से ईमान में कायम रहने को कह रहा है कि ईमान में कायम रहो। तो थीरा की कलीसिया के लोगों को जो कुछ है तुम्हारे हाथ में थामे रहो। बेशक गलत तालीम वाले तुम्हें तंग कर रहे हैं, हम तौबा का मौका भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन जो सही है वो जो हैं अपने कामों में माफिक आखिर तक अमल करते रहें। प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए। तालीम को अमली जामा पहनाना ये बहुत ज़रूरी है। और यही बात है कि मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। खुदा ये इनाम देना चाह रहा था उसे, कलीसिया को, कि मैं कौमों पर इख्तियार दूंगा। लोहे के आसा से उन पर वो हुकूमत करेगा, शैतान को कुचलेगा। देखिए, आप कलाम के अंदर पढ़ते हैं रेवलेशन 19:11 से 16 में, प्रकाशित वाक़या या मुकाशफा की किताब उसके 19 बाब की 11 से 16 आयत के अंदर, सफ़ेद घोड़े का सवार यानी मसीह, जिसकी पोशाक पर लहू की छींटें हैं, सर पे ढेर सारे ताज, एक ताज नहीं कई ताज। क्यों थे कई ताज? इसलिए कि वो बादशाहों का बादशाह है और सारी दुनिया को फतेह करने वाला बादशाह है। उसके सर पे ढेर सारे ताज हैं और वो जो है हुकूमत करने वाला खुदा है, सारी दुनिया पे हावी आया। उसके हाथ में लोहे का असा है, लोहे का वो असा जिससे कि वो शैतान के सर को कुचल देता है। और आग के शोले जैसी उसकी आंखें हैं। और यही चीज़ जो है खुदा हमें वो असा देने के लिए तैयार है। इस कलीसिया को वो लोहे का असा या रॉड देने के लिए तैयार है, जिससे कि वो हुकूमत करे कौमों के ऊपर। जैसे खुदा कौमों के ऊपर असर करेगा, उनके सर को कचलेगा और तमाम दुनिया के शैतानी ताकतों को ख़त्म कर देगा। और ये कलाम के अंदर फिर आखिर में कहता है, मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। आप पता है मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? सुबह का सितारा वो होता है
जो कि रात और दिन को मिलाए, रिप्रेजेंट करे। रात को भी चमकता है और दिन में भी चमकता है। कॉर्नर स्टोन वो होता है, क्राइस्ट इज अ कॉर्नर स्टोन। मसीह जो कोने सिरे का पत्थर है, वो एक कोने से दूसरे कोने को मिलाता है, यानी खुदा को इंसान से जोड़ता है, आसमान को ज़मीन से मिलाता है। वो मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार तो लूसीफर को भी कहा गया। जब लूसीफर को बनाया था खुदा ने, तो वो एक पाक फरिश्ता था, मिकाइल से भी, जिब्राइल से भी ज़बरदस्त फरिश्ता था। और इसके अंदर एक खूबी थी, जब ये उड़ता था तो इसके पंखों के अंदर से रोशनी निकलती थी, इसीलिए उसे सुबह का सितारा कहा गया। लेकिन जब उसने गुनाह किया तो वो तमाम खूबियाँ उसकी जाती रही। तब वो शैतान बन गया, जो कि मॉर्निंग स्टार था और सुबह का सितारा था और ख़ूबसूरत लूसीफर था। तो कलाम मुक़द्दस हमें यही बताता है कि जीसस क्राइस्ट भी सुबह का सितारा है, और वो सुबह का सितारा देगा। इसका मतलब अपने आप को दे देगा, क्राउन ऑफ ग्लोरी जो है वो दे देगा, यानी अपने आप को, जलाली खुदा को उसे दे देगा, मॉर्निंग स्टार को, सुबह के सितारे को, यानी इटर्नल लाइफ को। कितनी बड़ी और अच्छी खुशी की बात है कि जिसे खुदा ये कहे कि मैं तुझे मॉर्निंग स्टार या सुबह का सितारा दूंगा। आज दुनिया बहुत से चांद, सितारे और सूरज और स्टार्स के पीछे दौड़ रही है, लेकिन ये सन ऑफ राइचसनेस है, खुदावंद यीशु मसीह, और सुबह का सितारा है जो आसमान और ज़मीन को जोड़ने वाला है। वो इस समय थोतेरा की कलीसिया को ये पैगाम दे रहा है और उसको लोहे का आसा भी दे रहा है और हुकूमत भी कायम कर रहा है। काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम भी इस कलीसिया की तरह खुदा की खिदमत के लिए तैयार हों, अपने अंदर से हर बुराई को दूर कर दें और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो, और हमें वो हमेशा की ज़िंदगी और सुबह का सितारा मिले जो खुदावंद यीशु मसीह है। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया है, मसह किया है और अपनी खिदमत का मौका दिया है। हम यही दुआ करते हैं, आए खुदावंद, कि ये ज़िंदगी किसी अंधेरे के पीछे ना भागे, बल्कि सुबह के सितारे से जुड़ जाए, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सके। तेरे ही मुबारक और ज़िंदा नाम की खातिर से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।